पाकिस्तान का हाल बेहाल, बद से बदतर होते जा रहे हालात। तेल की कीमत बढ़ने से लोग हलकान। इंटरनेट मोबाइल सेवा बंद होने के आसार। पाकिस्तान बदहाल है, कंगाली की राह पर है। हाथ में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। कुछ जगहों से मिल भी रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों से उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पाकिस्तान की उम्मीद अब IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर है, लेकिन IMF की शर्तें ऐसी हैं कि पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कर्ज लेने के लिए तेल की कीमत बढ़ा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तानी जनता परेशान है। शहबाज सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि डीजल और मिट्टी के तेल में 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमत 248 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम 276 रुपए प्रति लीटर, मिट्टी का तेल 230 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अप्रैल में सत्ता संभालने वाली शहबाज शरीफ सरकार लगातार तेल की कीमत बढ़ा रही है। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान की अगुवाई वाली पिछली सरकार के IMF से हस्ताक्षरित समझौते से मुकर गई थी, जिस वजह से IMF ने राहत कार्यक्रम को निलंबित कर दिया था। IMF की तरफ से कर्ज नहीं मिलने से देश की आर्थिक हालात खराब हैं। लिहाजा सरकार अब और अधिक सब्सिडी वहन करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए तेल के दाम में बढ़ोतरी ही एकमात्र रास्ता है। सत्ता संभालने के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने चौथी बार ईंधन के रेट में बढ़ोतरी की है। तेल के दाम में इजाफे के पीछे IMF का दबाव है। दरअसल पाकिस्तान IMF से बेल आउट पैकेज की मांग की है, जिस पर IMF ने कहा है कि तेल में सब्सिडी कम करने के बाद ही ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि IMF ने बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की शर्त रखी है। तेल के दाम में बढ़ोतरी के बाद लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है कि पहले से ही बदहाल पाकिस्तान में अब जरूरी सामान की कीमतों में और तेजी से इजाफा होगा। पाकिस्तान में जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं। इसी बीच आम नागरिकों की मुसीबत और भी बढ़ गई है। पाकिस्तान में खुदरा महंगाई दर 7वें आसमान पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर में लगातार इजाफा। जून में 13 साल के उच्चतम स्तर पर महंगाई दर 21.32% पर पहुंच गई। मई में महंगाई दर 13.7% थी। पाकिस्तान में महंगाई ने खासकर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा कहर ढाया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 19.84% है, वहीं ग्रामीण इलाकों में 23.55% बढ़ी। वैसे तो पाकिस्तान में ज्यादातर सेक्टर में महंगाई 10% से ज्यादा देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा असर परिवहन क्षेत्र में दिखा, जहां ये खतरनाक आंकड़ा 62.17% के स्तर पर है। इसके अलावा खराब होने वाली खाद्य सामग्री की कीमतों में भी 36.34% की महंगाई देखने को मिली है। पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता के दौर से ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि जरूरत के सामान की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की परेशानियां इतनी ही नहीं हैं। देश के बड़े शहरों में कई घंटे तक बत्ती गुल हो रही है। पावर कट से जहां लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं टेलीकॉम कंपनियों को भी दो चार होना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब टेलीकॉम ऑपरेटरों ने देश में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की चेतावनी दी है। यानी पड़ोसी मुल्क में संचार व्यवस्था ठप पड़ने की बात कही जा रही है।
पाकिस्तान नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने सर्विस बंद करने की चेतावनी दी है। देश में बार बार होने वाले पावर कट की वजह से मोबाइल और इंटरनेट बंद हो जाते हैं, जिससे ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। पाकिस्तान में 10 से 12 घंटे का पावर कट हो रहा है। इसका असर तमाम क्षेत्रों में हो रहा है। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां अपनी सर्विस बंद करने की बात कर रही हैं। हालात में सुधार नहीं हुआ तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में दूसरी और कंपनियां इसी तरह की बातें कहें। इसी बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देशवासियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जुलाई के आने वाले महीने में उन्हें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरी LNG नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि जरूरत 26,000 मेगावाट की है। ऐसे में पाकिस्तान में 4,000 मेगावाट बिजली की कमी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने में रह गया, जबकि आर्थिक बदहाली पर कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आम पाकिस्तानी अपने घर के बजट का अधिकांश हिस्सा 2 जून की रोटी जुटाने और ईंधन पर खर्च करने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।